हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 8। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक जब से इंडिया वापस आया था उसे बहुत से परिवर्तन महसूस हो रहे थे जिनकी तह तक वो जाना चाहता था। अब आगे प्रेम, आलिंगन, समर्पण, साथ ही शक के एक छोटे से दायरे में 3 दिन कब निकल गए नैतिक को पता नहीं चला। बहुत सारे परिवर्तनों के साथ ये साथ भी आगे बढ़ रहा था। एक बात तो जरूर थी, नैतिक जिस उत्साह के साथ इंडिया आया था वो ठंडा तो नहीं लेकिन सुस्त जरूर पड़ चुका था। कारण था संजना का सशंकित करने वाला व्यवहार, उसका डरा हुआ मनोभाव। लग रहा था नैतिक से हमकदमी में वो डर सी रही है। गुजरते हर पल में कोई चिंता उसे खाई सी जा रही थी। मोबाइल के प्रति जो उसका लगाव था वो क्षीण पड़ चुका था। अधिकतर उसका मोबाइल अब स्विच ऑफ ही दिखता था। घर से बाहर निकलने में वो हिचक सी महसूस करने लगी थी। लोगों से मिलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ सा जाता था। इन्हीं सब परिवर्तनों के साथ आज नैतिक की वापसी आ चुकी थी। संजना ने एक बार फिर से उसके लिए उसके मनपसंद का खाना पैक किया। उसे एयरपोर्ट तक विदा भी करने आई। नैतिक उड़ चला एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर, जहां से उसे अब ठीक 3 माह बाद ही वापस आना था। संजना ने अब कुछ राहत की सांस ली थी। घर आकर के उसने साहिल को फोन घुमाया। साहिल, मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नैतिक आज वापस चला गया है। कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी। जो मेरे अपॉइंटमेंट पेंडिंग थे उन्हें रीअपॉइंट कर लेना। ओके, डोंट वरी, कल आपका ऑफिस में स्वागत है मैम। फोन कट गया। आज की रात संजना को चैन की नींद लेनी थी। इधर नैतिक जैसे ही अपनी मंजिल पर उतरा उसका मोबाइल फोन बज उठा। हेलो, कौन? नैतिक ने फोन उठाया। पहचाना मुझे? मैं अमित। उधर से ही कुछ जानी पहचानी सी आवाज थी। वही अमित जिसने उसको कुछ दिन पहले फोन किया था। आपके संजना के ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करने वाला एक कर्मचारी। याद आया, नैतिक ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। अब तो इंडिया में थे ना भी? अमित ने प्रश्न किया। तुम्हें कैसे पता चला? संक्षिप्त सा उत्तर था नैतिक का। मुझे पता है। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि मैं जो कह रहा था वो गलत नहीं था। और शायद आपको कुछ अजीब सा भी लगा होगा इंडिया में। लगा था ना? अमित ने नैतिक के मन को एक बार फिर से झिंझोड़ा। क्या कहना चाहते हो तुम? नैतिक ने जिज्ञासा जाहिर की। मेरा मतलब है कि शहर में और आसपास के इलाके में कुछ ज्यादा ही लोग संजना जी को जानने लगे होंगे। अब जाने भी क्यों ना, अपने ऑफिस प्रोफाइल से अब वो कंपनी में दूसरे नंबर पर जो हैं और हर एक कॉन्ट्रैक्ट पर उनका ही तो हस्ताक्षर होता है। और फिर ऑथोराइज सिग्नेचरी किसी को तो फायदा देता है, तो कुछ उसका भी तो फायदा होना ही चाहिए ना। नैतिक के दिमाग में पुरानी तस्वीर घूमने लगी। कैसे उस दिन उस दुकानदार ने उनका आदर सत्कार किया था। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने फ्री में खाना खिलाने का ऑफर दिया था। एक बार फिर से नैतिक के दिमाग में शक के जवार भाटे से उठने लगे थे। उसने अमित से प्रश्न किया, तुमने तब क्यों नहीं फोन किया मुझे जब मैं इंडिया में था? मैं नहीं कर सकता था, अमित ने तपाक से उत्तर दिया। क्यों? प्रश्नवाचक मुद्रा में नैतिक। क्योंकि संजना मैडम ने आपके इंडिया आते ही पूरे ऑफिस को आगाह कर दिया था। सारे कैमरे सीक्रेट तौर पर ऑन हो चुके थे, कुछ मशीनी कैमरे और कुछ निगाहों वाले कैमरे। तो ऐसे में आपसे बात करने का मतलब था सीधे नौकरी से हाथ धोना, और मैं फिलहाल अभी ये नहीं चाहता था। अमित ने बात स्पष्ट की। तो अगर मैं तुम्हारी ये बात संजना से कह दूं तब भी तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, तो ये डर क्यों नहीं है तुमको? नैतिक ने अमित को गीदड़ भभकी देना चाहिए। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। अमित का लापरवाही भरा उत्तर था ये सब कुछ करके तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है? नैतिक ने पुनः पूछा। प्रमोशन, तपाक से अमित बोला। प्रमोशन? नैतिक स्तब्ध था कि इस बात से प्रमोशन का क्या संबंध। जी हाँ, आप जानते हैं ना, जब कोई एकदम से सफलता पाता है उसके चाहने वाले भी होते हैं और उसे गिराने वाले भी। मैं तो एक अदना सा पासा हूँ। असली खिलाड़ी कोई और है जो संजना को गिरा करके उसकी गद्दी हथियाना चाहता है और मुझे प्रयोग कर रहा है। अमित ने बात स्पष्ट की।
इसका मतलब तुम मेरे और संजना के बीच एक दूरी बनाना चाहते हो ताकि मैं संजना को डिस्टर्ब करूं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो, उसका काम खराब हो और मैनेजमेंट उसके खराब परफॉर्मेंस के कारण उसे बाहर का रास्ता दिखाए और तुम्हारे उस खिलाड़ी को इस बात का फायदा पहुंचे। मैं सही हूँ शायद? नैतिक ने प्रेडिक्ट किया। बिल्कुल सही हैं आप। मुझे संजना जी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, सिर्फ एक प्रमोशन की बात है। नैतिक की प्रेडिक्शन पर अमित ने मोहर लगा दी। मैं तुम्हारी बात समझ गया, नैतिक ने कहा और अब फोन कट चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि संजना इंडस्ट्री की कीचड़ में उतर ही चुकी है, वो भी बगैर मुझे बताए। ठीक है, नैतिक मानो किसी दीवा स्वप्न से जागा हो। उसने कुछ देर आराम किया और उसके बाद सीधा संजना को फोन मिला दिया। हेलो संजना, कैसी हो? बड़े ही बुझे मन से नैतिक ने प्रश्न किया। शायद कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार भी था संजना को, क्योंकि वो जानती थी कि अपनी विजिट के दौरान नैतिक बहुत से परिवर्तनों से गुजरा है। शायद इसी चोट ने उसकी आवाज को बोझिल सा कर दिया है। मैं ठीक हूँ, आप पहुँच गए? संजना ने प्रश्न किया। हाँ, मैं सकुशल पहुँच गया हूँ, इसीलिए आपको फोन किया है, नैतिक ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अच्छा किया आपने। संजना कुछ बोलती कि नैतिक ने अपना ख्याल रखना ये कहकर फोन काट दिया। फोन अब कट चुका था। आज ये पहली बार था कि एक पति पत्नी के बीच जो बात घंटों होती थी, जो बातों के विषयों से गुजरते हुए आई लव यू पर विराम लेती थी, वो आज मात्र सूचनार्थ रह गई थी। मैं पहुंच चुका हूँ, मात्र ये बताने को ही फोन किया था नैतिक ने। संजना ने मोबाइल की तरफ देखा और बुदबुदाई। आई एम सॉरी नैतिक, मैंने आपका दिल दुखाया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन ये हो गया। आज 3 दिन गुजर गए थे, नैतिक का कोई फोन नहीं आया। शायद कुछ ज्यादा ही नाराजगी थी उसके मन में। संजना के इस विचित्र व्यवहार से वो काफी परेशान था। इस बात को वो सीधे सीधे अगर नैतिक को बता देती तो इतना पैनिक शायद वो नहीं होता। स्वाभाविक भी है, अगर किसी को भी अपनी पत्नी के बारे में यदि बाहर से पता चले तो किसी का भी दिल दुख सकता है, और फिर यदि पति पत्नी के बीच विश्वास इतना गहरा हो तो ये दर्द दोगुना हो ही जाता है। संजना परेशान रहने लगी थी। जो नैतिक स्वयं फोन करता था, आज वो चुप था। अब संजना को खुद ही फोन करना पड़ता था, जिसका उसे संक्षिप्त सा ही प्रत्युत्तर मिलता था। यानी पति पत्नी के रिश्तों में गांठ बनने की ये शुरुआत थी शायद। हाय संजना, ये देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। साहिल चहकते हुए संजना के ऑफिस में दाखिल हुआ। क्या खुशखबरी है जो इतना चहक रही हैं आप? संजना ने खुशी का कारण जानना चाहा। अरे भाई, अब तो हमारी संजना विश्व पटल पर छाने लगी है, साहिल ने कुर्सी खींचते हुए कहा। विश्व पटल पर? मतलब क्या है आपका? संजना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ये देखो, आज के इस अमेरिकन एक्सप्रेस में तुम्हारी फोटो के साथ ही तुम्हारा काम भी छपा है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा इंडिया से बाहर निकल विदेशों में भी होने लगी है। साहिल ने पुनः खुशी जाहिर की। क्या कह रहे हो तुम साहिल? संजना ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा और साहिल के हाथ से न्यूज़पेपर छीनकर देखने लगी। मुख्य पृष्ठ पर ही संजना की ग्रेसफुल तस्वीर लगी थी, साथ ही लिखा था आई कैन, यानी एक औरत की मजबूती का जिक्र आज भारत की सरहदों को तोड़ विदेश तक जा पहुंचा था। कुछ पल को तो संजना के चेहरे पर एक खुशी सी दिखी, लेकिन तभी दूसरे ही पल वो खुशी दर्द में तब्दील हो गई। क्या बात है संजना, तुम कुछ खुश नहीं लग रही हो? साहिल ने संजना की आंखों की चमक फीकी पड़ती देख पूछ लिया। हाँ साहिल, शायद बात ही कुछ ऐसी है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि पिछले कई दिनों से नैतिक मुझसे नाराज चल रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने उनकी बात ना मान करके उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, और शायद उनके हिसाब से ही सही भी है। लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। अगर वो एक बार समझ लेते तो। संजना की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। साहिल ने रुमाल आगे बढ़ाते हुए उसका मनोबल बढ़ाना चाहा। अरे तो इसमें कौन सी आफत हो गई? अब वो समय निकल चुका है, उसके लिए तुम्हें आज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, संजना ने उत्तर दिया। मैं उस बात से परेशान नहीं हो रही हूँ, परेशान मैं आने वाले समय के लिए हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 महीने के बाद नैतिक वापस इंडिया आ जाएगा।
और जो नैतिक 12 घंटे ऑफिस में बिताने के बाद मुझसे आज 1 मिनट के लिए तक भी बात करने के लिए राजी नहीं है, वो इंडिया में वापस आ करके क्या मुझसे उसी तरीके से पेश आएगा? क्या मुझे वही प्यार दे पाएगा? क्या मैं उसकी आंखों में अपने लिए वही कसक देख पाऊंगी? मुझे नहीं लगता है। निराश होकर संजना बोली, अरे समय बड़ा बलवान होता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही नैतिक आएगा और तुम्हारी प्रोग्रेस देखेगा, तुम्हारा इंडिया में नाम देखेगा, तो देखना कुछ ही पलों में उसका गुस्सा फुर हो जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और फिर तुमने अपने साथ साथ उसका भी तो नाम रोशन किया है, सो चिंता मत करो। साहिल ने संजना के दुख में शरीक होना चाहा। तुम 2 महीने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि ये अखबार वहाँ भी आता है जहाँ नैतिक इस वक्त काम कर रहा है, और देर सबेर उसके पास मेरी फोटो और मेरी न्यूज़ भी पहुँच ही जाएगी, और उस दिन ही उसके दिल का रास्ता मेरे लिए शायद सदा के लिए बंद हो जाएगा। संजना ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साहिल ने संजना को प्रोत्साहित किया। साहिल, काश नैतिक का दिल भी तुम्हारे जैसा होता। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 9 में, जहां हम देखेंगे कि कौन है वो असली खिलाड़ी जो इन सब बातों के पीछे है। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।